हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है आपका क्लास 10th में जो इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो अगर आप चेक करो तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए आपको टॉपिक करवाया जा रहा है। और क्लास 10th के अलावा क्लास 11 12th में ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ में है। तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझना चाहिए कि हम इस मेथड से इस क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के हेल्प से कि आप किसी भी क्वेश्चन पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो, एक इक्वेशन है आपके पास 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो आपके पास देखो a क्या है 3, b क्या होगा -5, एंड जो c है आपके पास c क्या है 2। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। जो x² का कोफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 में x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो हम इसे 1, इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम इस इक्वेशन 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या होगा, 3x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप क्या आपका, स्टेप 2, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसका हाफ, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दैट इज 5/3। तो 5/3 का हाफ करने का क्या मीनिंग है, 5/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5/6। तो ये जो 5/6 है आपका, इस 5/6 का स्क्वायर हम इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 प्लस, मैंने जैसे कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो इसका हाफ क्या आया था आपका 5/6। तो 5/6 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे एंड 5/6 का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैसे, तो देखो ये x² है, तो यहाँ से जो आपको लेना है, क्या लेना है, x लेना है। ये जो -5/3x है यहाँ पे साइन लेना है हमें, अगर माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस साइन होगा तो प्लस लेंगे। तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस। अब ये जो आपने a² ऐड किया है तो इसमें से हमेशा पॉजिटिव वाले को लेना है, मीन्स 5/6 प्लस में जो किया आपने 5/6 का स्क्वायर, तो ये 5/6 और ये बना इसका होल स्क्वायर। अभी कैसे बना ये मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके अलावा देखो क्या क्या रह गया जिसका यूज़ हमने नहीं किया, तो ये 2/3 नहीं किया तो प्लस 2/3। इसका यूज़ हमने कैसे किया, इसमें से हमने माइनस साइन ऑलरेडी लिया हुआ है। अब देखो 2/3 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों टर्म को आप राइट साइड लेके जा सकते हो, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 राइट साइड गया तो -2/3 एंड प्लस 25/36। ना, अब जब 3 और 36 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 36, 3 12 जा तो 12 2 जा 24 -24। इसे एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर लेना। तो x माइनस 5/6 का जो होल स्क्वायर है देखो क्या आया है, इक्वल्स टू 1/6 36। नाउ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, 1/36 के इक्वल है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायरिंग अगर आप टेकिंग रूट बोथ साइड करते हो, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड हमने रूट ले लिया। जैसे ही आप रूट लोगे
इस रूट में देखो क्या आया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √1/36। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और मिला x माइनस 5/6 इक्वल्स टू, यहाँ जो रूट से नंबर बाहर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा, तो प्लस माइनस 1/6, क्योंकि 1 रूट के अंदर है तो रूट्स के बाहर लोगे तो 1 का 1 ही मिलना है। 36 को 6 6 36, 6 का पेयर बना तो 1/6 बाहर आया। तो कभी भी इस रूट से नंबर हम बाहर लेंगे तो प्लस माइनस के साथ लेंगे। अब दो केसेस पॉसिबल है आपके पास। केस फर्स्ट के आपके पास x माइनस 5/6 को एक बार लेना है प्लस 1/6, तो यहाँ से x निकालोगे कैसे, तो 1/6 माइनस 5/6 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस 5/6, तो ये मिल गया 6/6, दैट इज 1। सिमिलरली केस सेकंड जो है आपका, देखो केस सेकंड क्या होगा, मतलब सेकंड रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो x माइनस 5/6 हमने फर्स्ट टाइम प्लस लिया था, सेकंड टाइम में हमें माइनस लेना है तो -1/6, तो x इक्वल्स टू -1/6 और इस -5/6 को राइट साइड लेके जाओगे तो +5/6, तो ये 4/6, दैट इज 2/3। अब यहाँ पे देखो ये जो हमने ये स्टेप अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझाता हूँ। यहाँ से हमेशा ध्यान में रखना है, जो स्क्वायर वाला टर्म है वहाँ से x लेना है, जो x वाला टर्म है वहाँ से माइनस प्लस लेना है, और यहाँ से हमेशा पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या है, x² प्लस 4x इक्वल्स टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो ये था आपका, तो ये ऑलरेडी 1 है। सेकंड स्टेप में क्या है, स्टेप 2 आपका क्या था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, उसका स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 का हाफ, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, तो x² प्लस 4x, अब हाफ क्या आया आपका 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से आपको क्या लेना है x, यहाँ से प्लस माइनस, तो यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस, और ये टूल तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या रह गया आपके पास 2 का स्क्वायर, तो -4 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब बोथ साइड आपने रूट लिया तो अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो क्या मिला, x प्लस 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 4, तो ये यहाँ से प्लस माइनस 2। केस फर्स्ट x प्लस 2 इक्वल्स टू 2, then x equals to 2 minus 2, that is x equals to 0. Now x plus 2 equals to minus 2, तो x equals to प्लस 2 राइट साइड गया तो -2 minus 2, x equals to -4। तो इसके जो दो रूट्स होंगे क्या होंगे, 0 एंड -4। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास दैट इज 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। स्टेप 1 क्या था हमारा कि x² का जो कोफिशिएंट हो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो आप क्या करोगे, सबको 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला 2x² 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। नाउ तो x² क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, तो 5/2 का जब आप हाफ करोगे तो अपॉन में 2, तो ये 2 नीचे आ जाता है, तो ये बन गया आपका 5/4। कैसे आ जाता है नीचे ये भी समझ लो आप, कि आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो आपको। तो 5/2 डिवाइडेड बाई 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लिखो, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर और ये इसके पास आ जाएगा, तो 5 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 2, तो 5/4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2। अब देखो x का जो कोफिशिएंट उसका हाफ क्या था 5/4, तो हम क्या करेंगे 5/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे
और 5/4 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से हमें क्या लेना है x, यहाँ से क्या लेना है माइनस, और ये 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या आपके पास +3/2 ये, और ये -25/16 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16 -3/2। आप जब इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे 16, तो 25 माइनस 24 दैट इज़ 1/16। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया आपका 1/16 के इक्वल। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, जब बोथ साइड आप रूट लोगे तो क्वेश्चन क्या फॉर्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 5/4 किसके इक्वल आ जाएगा +-1/4 के इक्वल। और दोनों के दोनों केस 1 x माइनस 5/4 इक्वल्स टू +1/4 लेना है एक, और एक आपको लेना है x माइनस 5/4 इक्वल्स टू -1/4। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है क्लास 10th के पेपर में, सीबीएसई के पेपर में तो बहुत कम ही पूछा जाता है, पिछले 4-5 सालों से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये आगे 11th-12th के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को कवर कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।